स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट्स। इस वीडियो में हम ताजमहल के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप भी बोलेंगे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। ताजमहल, जिसे प्यार की निशानी और दुनिया का सबसे खूबसूरत बिल्डिंग माना जाता है, जिसे पिछले कुछ सालों से कुछ राजनीतिक संगठन शिव के मंदिर साबित करने में लगे हुए हैं, तो वहीं पूरी दुनिया को ये समझाया गया है कि ताजमहल शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया गया एक शानदार महल है। लेकिन रुकिए, क्या कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि जिस बिल्डिंग को अपनी प्यार के याद में बनवाया गया, उसी बिल्डिंग को बनाने वाले कारीगरों की क्या शाहजहां ने सच में हाथ कटवा दिए? यमुना के रेतीली मिट्टी पे ऊंची बिल्डिंग बनाना आज के समय में भी एक चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज से सैकड़ों साल पहले इतने ऊंचे और इतने भारी भरकम इमारत को बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे बना दिया गया? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या शाहजहां सच में ताजमहल के सामने एक ऐसी इमारत बनवाने वाला था जो दिखने में ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर होने वाली थी? तो शाहजहां के साथ ऐसा आखिर क्या हुआ कि वो काला ताज आज तक बन ही नहीं पाया? इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, जिसे जानना आपके लिए किसी भी आश्चर्य से कम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के अजूबे इमारत के सफर को। दोस्तों, ताजमहल जैसी ऊंची और भारी भरकम इमारत बनाने के लिए एक ऐसी जगह को चुना गया जहां पर उस इमारत को बनाना उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से असंभव था। यमुना के रेतीले तट पर इतनी बड़ी इमारत बनाना आज के समय में भी बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। आपको ये पता होगा कि यमुना नदी के किनारे की जमीन बहुत ही ज्यादा रेतीली है। इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार उस समय के इंजीनियर्स ने जब ताजमहल की नींव रखने के लिए खुदाई शुरू की, तो खुदाई वाली जगह पे अचानक से ही रेत बढ़ना शुरू हो जाता था और साथ ही साथ उन गड्ढों में यमुना का पानी भी बढ़ना शुरू हो जाता था। उस वक्त के इंजीनियर ने शाहजहां को इस इमारत को बनाने के लिए किसी और जगह को चुनने के लिए कहा, लेकिन शाहजहां पहले से ये सोच बैठे थे कि उनकी प्यार की याद में बना वो इमारत यमुना नदी के तट पे ही होनी चाहिए। उसके बाद उस समय के इंजीनियरों ने उसी रेतीली मिट्टी पर गड्ढा करना शुरू कर दिया था और उस वक्त के मजदूरों ने तब तक गड्ढा किया जब तक कि रेतीली मिट्टी के नीचे कोई ठोस सतह नहीं मिल गई। ठोस जमीन मिलने के बाद उस जगह पर और गहरा गड्ढा किया गया। उसके बाद बड़े बड़े पत्थर, लोहे, कंक्रीट के साथ साथ गारे जैसे चीजों को भरकर उस नींव को एकदम ठोस बना दिया गया और अब यमुना की उस रेतीली जमीन पर एक ऐसी मजबूत नींव तैयार थी जिस पर ताजमहल से भी ज्यादा ऊंचा बिल्डिंग बनाया जा सकता था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उस समय के इंजीनियरों ने कि ताजमहल की नींव बनाने में महोगनी की लकड़ी का प्रयोग किया, जिसमें जितना पानी डाले वो उतनी ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। यही वजह थी कि ताजमहल की नींव और मजबूत हो चुकी थी। यकीन मानिए, आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इस तरह के तरीकों के बारे में सोच भी नहीं सकता जो आज से सैकड़ों साल पहले इंजीनियरों ने सोचा और किया। उसके बाद शुरू हुआ उस नींव पर ताजमहल जैसी इमारत को खड़ी करने की कहानी। ये बात तो आप सबको पता होगा कि ताजमहल संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल में संगमरमर बिछाने का तरीका आज से बहुत अलग था। उस वक्त उन संगमरमर और चमकीले पत्थरों को काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पतले तार का प्रयोग किया जाता था, जिसे कई घंटे तक घिसने के बाद एक मजदूर एक पत्थर को काट पाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में भी जब ताजमहल में मेंटेनेंस की जरूरत होती है तो मजदूर वही सैकड़ों साल पुराने तरीके इस्तेमाल करके ताजमहल की मरम्मत करते हैं। ताजमहल की मरम्मत के लिए किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आखिर कोई करे भी क्यों? भारत में पत्थरों पर नक्काशी करने का हुनर तब से है जब से साल की गिनती भी शुरू नहीं हुई। आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो साल शुरू होने से पहले ही बनाए गए थे और उन मंदिरों के पत्थरों पर हुई नक्काशी को देखकर बहुत सारे वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। संगमरमर से बने ताजमहल के ऊपर बहुत सारे बेशकीमती पत्थरों से उसे सजाया गया। ताजमहल के बाहरी और अंदरी दीवार पर लगे हुए रंग बिरंगे पत्थर उस वक्त चीन, अफगानिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका, पंजाब और अरबी देशों से मंगवाए गए थे। ये सभी ऐसे पत्थर थे जिनकी कीमत उस समय बहुत अधिक हुआ करती थी। दूसरी बात यह है कि हमें पढ़ने को मिलता है कि जब शाहजहां जिंदा थे तो वो ये चाहते थे कि ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के उस तरफ एक और ताजमहल बनना चाहिए जो कि काले रंग का दिखाई दे। लेकिन क्या ये बात सच है?
क्या शाहजहां सच में उस सफेद संगमरमर की बिल्डिंग के सामने एक काले चमकते महल को खड़ा करना चाहता था? कई इतिहासकारों ने लिखा है कि जब शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने का काम शुरू करवाया था तो उन्होंने अपने खजाने का ढेर सारा पैसा उस इमारत के पीछे पानी की तरह बहा दिया। अभी इमारत पूरी तरह से बना भी नहीं था कि उनके खजाने का अधिकतर पैसा गायब हो चुका था। तभी अपने राज्य को बचाने के लिए औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कैद कर लेता और राजपाट अपने हाथ में ले लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय तक शाहजहां ने ताजमहल के पीछे 32 मिलियन US$ तक खर्चा कर दिया था, जो आज के समय में लगभग $1 बिलियन तक होगी। तो उस वक्त एक ताजमहल बनवाने में ही शाहजहां को अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ी, तो ऐसे में दूसरा ताजमहल बनवाना जो ताजमहल से भी शानदार दिखनी चाहिए, ऐसा शायद ही पॉसिबल था। कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि दूसरे ताजमहल का काम शुरू भी हो गया था। इसी बात को प्रूफ करने के लिए एक अमेरिकन रिसर्चर ने उस जगह पर 10 साल तक रिसर्च की, लेकिन उससे ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला जिससे ये बात साबित हो सके कि ताजमहल के ठीक सामने यमुना के उस पार एक काला ताज बनाया जा रहा था। जिससे एक बात तो साबित हो जाती है कि ये महज एक झूठी कहानी हो सकती है जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों ने बनाई हो। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शाहजहां ने उस समय वाकई ऐसा कुछ सोचा होगा और ऐसा कुछ करने का आदेश दिया होगा? आप कमेंट करके बताइएगा। एक बात और जो ताजमहल से जुड़ी बातों में सबसे अधिक चर्चा का विषय बनती है वो ये कि जब शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया तो ताजमहल बनाने वाले सभी कारीगरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे ताकि पूरी दुनिया में ऐसी इमारत दोबारा कभी नहीं बन पाए। ये बात सही है या गलत किसी को नहीं पता। वैसे ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि ये बात सिर्फ एक अफवाह है जिसे किसने और कब फैलाई किसी को नहीं पता। जिसने प्यार के नाम पर इतनी खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी कर दी हो वो आखिर ऐसी क्रूरता कैसे कर सकता है? खैर ये तो रहा इमोशनल एंगल, लेकिन इसका हिस्टोरिकल प्रूफ ये है कि जिन इंजीनियरों और मजदूरों ने मिलकर उस समय ताजमहल का निर्माण किया था उनमें से अधिक इंजीनियरों और मजदूरों ने मिलकर बाद में लाल किले का निर्माण किया था। अब आप सोच सकते हैं कि अगर उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए होते तो दिल्ली में बनना लाल किला क्या कभी तैयार हो पाता? ताजमहल से जुड़े एक और हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया आज ताजमहल को जिस तरफ से देखती है और ताजमहल को देखने के लिए जिस तरफ से एंट्री करती है वो ताजमहल का सामने का भाग नहीं बल्कि ताजमहल का अपोजिट डायरेक्शन है। ताजमहल के सामने वाला एक भाग नदी के सामने वाला भाग है और नदी के सामने वाला भाग ही ताजमहल का मेन गेट है जहां से शाहजहां और उस वक्त के शाही लोग अंदर जाया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ इतनी भीड़ को अंदर लाने के लिए नदी के सामने वाली गेट से अंदर लाना पॉसिबल नहीं था। यही वजह है कि आज दुनिया ताजमहल को जिस तरफ से देखती है वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है और आज के वक्त में ताजमहल के पिछले गेट को ही मेन गेट में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन यकीन मानिए ताजमहल का सामने का हिस्सा पिछले हिस्से से कई गुना ज्यादा सुंदर है। उस वक्त शाहजहां ने ताजमहल में एंट्री करने के लिए 4 दरवाजे बनवाए थे। सबसे पहला पूर्वी दरवाजा जिसे शाही दरवाजा भी कहा जाता है। नाम से ही साफ हो जाता है कि इसमें राजघराने के लोग ही सिर्फ एंट्री कर सकते थे। दूसरा पश्चिमी दरवाजा, इस दरवाजे से सामान्य पब्लिक की एंट्री करवाई जाती थी। तीसरा दक्षिणी दरवाजा जो कि वहां काम करने वाले मजदूरों और इंजीनियरों के लिए बनवाया गया था। और चौथा ये एक तरह से ताजमहल के अंदर जाने का मुख्य दरवाजा है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ताजमहल के मुख्य गुंबद के ऊपर जो भाले की तरह आकृति दिखाई देती है वो ब्रिटिश साम्राज्य से पहले प्योर सोने का हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज जाते जाते ताजमहल के गुंबद पर लगे उस सोने को भी उखाड़ कर अपने साथ लेके चल गए। अब आप सोच सकते हैं कि बिना इस आकृति के ताजमहल कितना खाली खाली लगता होगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने एक खास तरह की धातु से बनी उस आकृति को वापस से लगाया जिसकी ऊंचाई 31 फीट से ज़्यादा है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ताजमहल से जुड़ी अभी तक आपने किन किन अफवाहों का सामना किया है। कभी हाथ काटने जैसी बात, तो कभी ताजमहल के जैसे एक और ताजमहल बनने की बात, और कभी कभी ये भी कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि उससे भी पहले किसी हिंदू राजा ने बनवाया था जो एक शिव मंदिर हुआ करता था। हालांकि ऐसा कोई भी फैक्ट अभी तक सामने नहीं आया है जिससे ये बात पूरी तरह से साबित हो सके, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में कई इतिहासकार ऐसे जो ताजमहल के शिव मंदिर होने की बात पर हावी करते हैं। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, अफवाह की तरह ताजमहल का मंदिर होना भी एक अफवाह है या इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।